जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किडनी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जो गुर्दों की दायमी बीमारी में होते हैं या जिनके डायलिसिस होते हैं, तो उन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस क्यों हो जाता है। तो देखें, जब एक पेशेंट्स में इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है तो मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ का अटैक हो सकता है। तो उन मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ में से आज हम एक हेपेटाइटिस जरकान के बारे में बात करेंगे कि किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में हेपेटाइटिस होने की क्या वजह हैं, किस वजह से हो सकता है। तो देखें, जब सबसे पहले किडनी डिजीज़ के फेलियर के पेशेंट में किडनीज फेलियर के पेशेंट में एचबी लेवल डाउन होती है, तो जब वो एचबी लेवल को पूरा करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, जब डोनर के ब्लड को क्रॉस मैच किया जाता है, तो उस वक्त डोनर के ब्लड में कुछ नॉन एक्टिव जर्म्स होते हैं। जब वो ब्लड पेशेंट्स को लगाया जाता है तो उसके बाद वो नॉन एक्टिव जर्म्स एक्टिव होने से तो उससे इन्फेक्शन होती है, लिवर के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है। तो बेसिकली लिवर की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को ही हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस डी है। तो इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हेपेटाइटिस बी और सी है। तो इसके अलावा जब किडनीज फेलियर के पेशेंट में डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक मशीन पे डायलिसिस हुए, उस पे दूसरा पेशेंट आया, तीसरा आया, अगर मशीन की प्रॉपर डिसइंफेक्शन नहीं हुई तो पहले वाले पेशेंट के जर्म्स दूसरे वाले पेशेंट में मुंतकिल होने से भी हेपेटाइटिस होने के चांस होते हैं। या एक पेशेंट्स की गलती से दूसरे पेशेंट्स में सिरिंज यूज़ हो गई, उसमें इन्फेक्शन चली गई, या एक वक्त में स्टाफ मुख्तलिफ पेशेंट्स देख रहे होते हैं, वो एक पेशेंट से फ्री होकर दूसरे पेशेंट से जाने से पहले हैंड वॉश प्रॉपर नहीं करते, डिसइंफेक्शन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, तो इससे भी जो हेपेटाइटिस के चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो जो कैथेटर है, फिस्टूला है, जब पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, फिस्टूलाज नीडल लगाते हैं, तो उस वक्त अगर नीडल्स वाले पॉइंट को प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं करते, स्टरलाइज नहीं करते, तो उस इन्फेक्शन के अंदर जाने से भी लिवर के ऊपर इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, जिससे हेपेटाइटिस के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें डायलिसिस के बाद अगर मशीन प्रॉपर स्टरलाइज नहीं हुई, डिसइंफेक्शन नहीं हुई, उसके ऊपर कोई ब्लड के दाग रह गए, बाल दफ़ा दाग भी नहीं होते लेकिन जर्म्स होते हैं उस जगह पर, एक जो स्टाफ के हाथों या पेशेंट के हाथों वो जर्म्स पेशेंट में मुंतकिल हुए, दूसरे पेशेंट में मुंतकिल हुए, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये तो थे मेडिकली जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, जो किडनीज फेलियर के पेशेंट होते हैं। तो इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, उससे लिवर की इन्फ्लामेशन होती है। जो फास्ट फूड का पेशेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इम्यूनिटी लेवल तो पहले डाउन है, जब वो फास्ट फूड लेंगे, बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें लेंगे, ऑयली चीज़ें लेंगे, तो उससे लिवर के ऊपर फैट चढ़ती है, चर्बी चढ़ती है, जिससे लिवर की इन्फ्लामेशन बढ़ती है, इन्फेक्शन बढ़ती है, जिससे आपको हेपेटाइटिस बी और सी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकल एमरजेंसीज भी होती हैं, जैसे अगर किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है, डस लिया है, उससे भी आपको पॉइजन हेपेटाइटिस हो सकता है, उससे आपका लिवर डिजीज़ या लिवर फेल भी हो सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं।